ओके, तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था बेलारस के वीज़ा से रिलेटेड, और मैंने उसको टाइटल दिया था द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा फॉर एक्चुअली इंडियंस। वो बात सही भी है, लेकिन इसका भी एक तोड़ है। इंडियंस के लिए बेलारस वीज़ा फ्री भी देता है, लेकिन कुछ कुछ शर्तें हैं जो कि स्ट्रिक्ट हैं। चलिए उस शर्तों को आज डिस्कस करते हैं। तो उसमें उसमें सबसे पहले अगर आपको वीज़ा फ्री बेलारस जाना है, ये ऑफिशियल वे है वैसे। वीज़ा फ्री अगर जाना है तो कुछ पंगे हैं। जैसे पिछली बार रशा में जैसे वीज़ा जो पहले इशुएंस का जो सिस्टम था, वो इनविटेशन लेटर वेटर जो होता था, ये सब बेलारस में भी होता है। लेकिन जो वीज़ा फ्री है उसमें कुछ भी नहीं होता है। इसकी लिटरली कोई फ़ीस भी नहीं है। लेकिन इसमें पंगा एक है। वो पंगा ये है कि आपके पास अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और अगर आप बेलारस जा रहे हैं वीज़ा फ्री, तो सबसे पहली शर्त तो है कि आपको बेलारस में एंटर होना है, तो आप रशिया के किसी भी एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ना तो रोड क्रॉसिंग का, ना तो ट्रेन का, और ना तो एयरपोर्ट का। मतलब अगर आप बेलारस जा रहे हैं तो आप ट्रांजिट भी मत करना रशिया के किसी भी इलाके से। पता नहीं ऐसा क्यों है। और हाँ, मैं पिछले वीडियो में मैंने एक्चुअली ये बताया था कि दोनों के बीच में ये जो अजीब सी कंडीशन है। तो एक मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि दोनों के रिश्ते जो हैं शायद अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ मसला चल रहा है दोनों के बीच में। तो ऐसी कंडीशन है कि आप रशिया से आएंगे तो हम आपको अपने कंट्री में आने के लिए परमिट नहीं करेंगे। तो वो भी हिस्सा नहीं है। उसकी अलग कंडीशन है। उसका वीज़ा जो इशुएंस सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। इसका वीज़े के कई सारे और भी वो हैं तरीके, जैसे वीएफएस से ले लो, एम्बेसी से ले लो, या वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है, लेकिन उसकी कंडीशंस पूरी तरीके से अलग है। उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें वीज़ा फ्री। तो पहले तो किसी रशिया बॉर्डर से रशियन कोई भी एयरपोर्ट से रोड क्रॉसिंग हो या और भी जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उससे नहीं आना है। ठीक है, या तो किसी और दूसरे देश से ट्रांजिट ले लो, या तो डायरेक्ट फ़्लाइट। मेरे ख्याल से इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट तो होगी नहीं, आपको किसी न किसी यूरोपियन देश से ट्रांजिट लेना ही पड़ेगा। तो हाँ, तो पहले तो रशिया से नहीं जाना है। अच्छा, अब जो है एक इसमें जो कंडीशन ये है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, लेकिन सही है। मेरे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जो सिर्फ बेलारस जा रहे हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा खर्चीला ज़्यादा हो और प्रॉब्लमेटिक भी हो, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको कोई ना कोई यूरोपियन यूनियन का देश, या तो शेंजन वीज़ा जो इशू करते हैं, वो पूरा ग्रुप है कंट्रीज़ का, उसमें कुछ यूरोपियन यूनियन के भी देश हैं और नॉन यूरोपियन यूनियन के भी देश हैं। तो उसका वीज़े का मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए। अब मल्टीपल एंट्री वीज़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता है आसानी से। इसमें इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ज़्यादातर ये बिज़नेस वालों को ही मिलता है। टूरिज़्म के लिए अगर मिल जाए, आपका आपका रिकॉर्ड अच्छा हो, शायद पहली बार में तो ये नहीं मिलेगा। मैं एज अ टूरिस्ट की तरह एंटर करूँगा तो शायद मैं बेलारस ऐसे ही एंटर करूँ वीज़ा फ्री। मैंने प्लान किया है, लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं कि मैं किस देश से ट्रांज़िट करूँगा, क्योंकि अभी फ़्लाइट्स एक्चुअली बंद हैं। वो दुबई का वो खाली चल रहा है, लेकिन अगर कोई कंट्री भी मना भी कर रहा है, जैसे रशिया है, उसने कह दिया कि हम अपने वहाँ जो है वो आपको एंटर नहीं करने देंगे इंडियंस को। तो एक्चुअली अभी तो एट द प्रेजेंट मोमेंट उसने सब पर रोक लगा दी, सारे फॉरेन नेशनल्स को, कि आप किसी भी तरीके से हमारे देश में एंटर नहीं हो सकते हैं। कोई वीज़ा इशू नहीं हो रहा है। और जिनके लिए वीज़ा फ्री था उनको भी हॉल्ट कर दिया है कि आप भी नहीं आ सकते हैं। चलिए, तो इसमें जो है इसकी दो शर्तें हैं बस। तो थोड़ी सी देखो, ये चीज़ तो की जा सकती है रशिया वाला, कि आप रशियन बॉर्डर से हट के थोड़ा आएँ, तो ये हो जाएगा। तो चलिए, कोई भी सिटी से जो है मत ट्रांज़िट करिएगा रशिया से, मतलब ट्रांज़िट नहीं करना है। और यूरोपियन यूनियन का या शेंजन वीज़ा का मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए, और उसमें भी कंडीशन है, खाली वीज़ा मल्टीपल एंट्री नहीं चाहिए। एक बार आपको किसी न किसी देश में एंट्री स्टैंप लेनी पड़ेगी, मतलब उस मल्टीपल एंट्री वीज़ा का एक बार तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
और हाँ वो वैलिड भी हो, वो मतलब ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो जाए, वैलिड होना चाहिए उसको, और उसको उसकी वैलिडिटी बची हो, और उसी वैलिडिटी जो टाइम होगा जिसमें बची होगी वैलिडिटी, उसी पीरियड में आपको बेलारस में विज़िट करना होगा। और हाँ ये वीज़ा सिर्फ 30 दिनों के लिए इशू होगा। सही है, ये टूरिज़्म के लिए सबसे बेस्ट वीज़ा है। इसमें कोई फ़ीस नहीं है, कोई इनविटेशन लेटर नहीं है, आपको बस दिखाना। और हाँ इसमें बेलारस की एक अच्छी बात है, आपको एयरपोर्ट पे ही मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा 10,000 यूरोज़ का। आई थिंक 10,000, मैं चेक कर लूँ। यस 10,000 यूरोज़ का है। इसमें 25 यूरोज़ आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी, 25 यूरो पर डे की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जैसे बैंक स्टेटमेंट, कि आपके पास इतना इतना बैलेंस है बैंक में इक्वलेंट, क्योंकि आप लोग तो आईएनआर में दिखाएंगे ना, अभी हम लोग जो है वो आईएनआर में ही दिखाएंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए 25 यूरो पर डे के स्टे से। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, एकोमोडेशन, ट्रैवल, फूड, और भी आप जो भी साइट सीइंग करेंगे वो भी सब इसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो हाँ आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको, क्योंकि डिपार्ट करना हो वो लीव करना होगा। हाँ मिन्स्क नेशनल एयरपोर्ट से। इसमें एक शर्त भी है कि आप पूरे बेलारस में चाहे जहाँ घूमिए, लेकिन आप जब वापस जाने के लिए फ़्लाइट, जो आपकी रिटर्न फ़्लाइट होगी बेलारस से, वो मिन्स्क एयरपोर्ट से ही होनी चाहिए। और हाँ वो रशा भी नहीं जाना चाहिए। आपकी जो रिटर्निंग फ़्लाइट है वो मिन्स से रशा, या रशा से फिर आपके देश, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो मिन्स से कहीं और, फिर आपके देश, और रशा नहीं जाना है। पता नहीं ऐसा क्यों है, दोनों के रिश्ते अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये शर्त है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और शायद ज़्यादा खर्चीली हो जाती है, क्योंकि दोनों आपस आसपास के देश हैं। अभी दोनों आपस में अगर रिश्ते अच्छे हैं तो ये फासला क्यों है। अभी मैं किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री का ट्रांजिट लूँगा तो कॉस्टली पड़ेगा रेदर देन रशिया के। तो अजीब सी शर्त है, लेकिन अब क्या करें, अब शर्त है तो इसको मानना पड़ेगा। और हाँ यार, एक काम मुझे बड़ा बड़ा टीडियस लगता है, बड़ा अजीब भी है, अपने देश में भी है, कि फॉरेन नेशनल जब भी यहाँ पे इंडिया में आते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने लोकल पुलिस। कुछ है इशू। अब मैं तो यहाँ पर, हम लोग नॉर्मली समझ में नहीं आता है, लेकिन है। अभी जब मैं वीज़ा इशू कराने गया था तो वहाँ पे शायद शायद एसपी ऑफिस में एक एलआईयू यूनिट होती है। तो उसमें शायद रजिस्ट्रेशन होता है फॉरेन नेशनल्स का, जब भी वो आते हैं। तो ऐसा बेलारस में भी है ये, कि अगर आप 5 दिन से किसी भी एरिया में अगर 5 दिन या उससे ज़्यादा रुक रहे हैं तो आपको वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ होम इंटरनल अफेयर्स ऑफ बेलारस में जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बस ये बात बतानी होगी कि आप यहाँ पे हैं, क्या पता शायद कोई सिक्योरिटी इशू हो, सिक्योरिटी रीज़न के लिए करते हो। और अगर आप दोस्तों के साथ या कोई जान पहचान का है वहाँ रह रहे हैं तो वो भी करा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अभी ये सब चीज़ें वैसे तो ये ऑनलाइन होनी चाहिए, इसकी कोई प्रॉपर एप्लीकेशन हो और हम जीपीएस से बता दें हाँ भैया हम यहाँ हैं, वो सबसे आसान है आजकल की डिजिटल एज में। और हाँ मैं दोनों का और हाँ मैं इसको और बता दूं कि मैं एक्चुअली बेलारस और रशिया के दोनों की वीज़ों का कंपेयर करूँगा अभी, तो इधर कहीं पे आ जाएगा वो कंपैरिजन, आप देख सकते हैं। ओके, सो और हाँ जो भी लोग ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर आपको सारे ट्रैवलिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं खुद भी अपनी वर्ल्ड ट्रैवल स्टार्ट करूँगा तो उसके भी सारे एक्सपीरियंसेस मैं इस पर शेयर करूँगा, इस चैनल पे कर लो।